वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रोबायोलॉजी। आज जो हमारे जो टॉपिक्स हैं माइक्रोबायोलॉजी में वो है इम्यूनिटी, और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम जो हमारे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम में से वो जो नेचुरली जो हमारे बॉडी में जो कि रखे गए अल्लाह ताला ने, जो कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आगे आए तो इसके अगेंस्ट क्या होता है, डिफेंस करते हैं। ठीक है। जो कि वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजी हो, ठीक है, पैरासाइट्स हो, जो कि डिफरेंट, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसके अगेंस्ट जो कि डिफेंस करता है मैकेनिज्म, जो कि इसको कहते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यूनिटी। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम आज जो डिस्कस करते हैं, वीडियो थोड़ी लेंथी होगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो हम पहले इसकी स्ट्रक्चर के जो कि बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये किन चीज़ों से मिलके बने हैं। हमारे जो इम्यून सिस्टम है, जो कि क्या है, इम्यून सिस्टम की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है एंटीजेंस में, जो कि अगर हम टाइप की बात करें, ह्यूमरल, जो कि ह्यूमरल्स एंटीबॉडी, जो कि मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो कि प्रोड्यूस करता है बी प्लाज्मा सेल, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा सेल, ठीक है। और जो दूसरा है, एक ह्यूमरल्स होता है, ठीक है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं, जो कि मीडिएटेड एंटीबॉडीज़ होता है। दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है, ठीक है। जो सेकंड है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि क्या होता है, सेंसिटाइज होता है लिम्फोसाइट्स के साथ, ठीक है, जिसमें लिम्फॉइड होता है, जिसमें इम्यून जो कि सिस्टम है हमारे बॉडी के, ठीक है, जो जिसमें ऑर्गेनाइज के, और जो कि इनटू सिवरल टिश्यूज़ में, जो कि हम कहते हैं कलेक्टिवली कार्ड, हमें लिम्फॉइड इन इम्यून, ठीक है, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, इसको, जिसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लाइक अगर हम बात करें, जो कि एनवेलप, जो कि टिश्यू हाई डिग्री फॉर्म में लिम्फॉइड ऑर्गन्स का कहते हैं, ठीक है, इसको। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसको सेंट्रली, जो कि हम अगर बात करें तो जो कि सेंट्रली, सेंट्रल में जो कि प्राइमरी प्रोड्यूस होता है बी सेल और टी सेल, ठीक है। अब ये बी सेल और टी सेल जो कि बोन मेरो थायमस में होता है, ठीक है। प्रेफरल जो कि सेकेंडरी में, अगर जो कि ये क्या करते हैं, प्रेफरली सेकेंडरी में इसको क्लासीफाई किया, तो क्योंकि इसमें क्यों होते हैं, जो कि स्टोर करते हैं बी सेल और टी सेल को, जो कि रेडी होता है अगेंस्ट द एंटीजन, जो कि बी सेल और टी सेल जब भी आप फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आ जाए, तो ये क्या होता है, इनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए क्या होता है, हमारी जो बी सेल और टी सेल्स जो कि रेडी रहता है, जो कि इनके अगेंस्ट, जो कि अगर हम बात करें गड एसोसिएट टिश्यू हो, टॉन्सिल्स हो, पियर पैचेस हो, अपेंडिक्स, ठीक है, एग्रीगेटेड लिम्फॉइड टिश्यूज होता है, ठीक है, इसमें इसमें जो कि सब म्यूकोजल पे स्पेस की अगर हम बात करें, जिसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, लीवर, स्प्लीन, इन सब में क्या है, स्टिमुलेट होता है, ठीक है। अब इसकी जो कि प्राइमरी में लिम्फॉइड ऑर्गन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो है प्राइमरी में लिम्फॉइड ऑर्गन में हमारी बोन मेरो आते हैं, ठीक है। जो कि बोन मेरो क्या है, वो जो कि लिम्फॉइड सेल है, जो डिवेलप्ड होता है, और मेच्योर बोन मेरो होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बी सेल, जो कि अगर हम बात करें बुरसा, जो कि डिपेंडेंट होता है, जिसमें बी से मीन्स बुरसा फेब्रिकस, ठीक है। अगर हम बुरसा फेब्रिकस की बात करें तो ये क्यों रखा गया, ये एक नाम है जो कि बर्ड्स की, जो कि प्ले करते बोन मेरो, जो कि इन ह्यूमंस में, ठीक है, वहाँ से इसको डिनोट किया गया है, जो कि क्या है, ये बी सेल क्या है, ह्यूमरल्स, ठीक है, इम्यूनिटी ही, जो कि क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ है, जो कि इसकी फंक्शन क्या करते हैं, ये इन सेल में होता है, ओरिजिनेट होता है, जो कि प्लोरीपोटेंट हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल बनाते हैं हमारी बोन मेरो, जो कि हीमेटोपोएसिस करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी बोन मेरो में, ठीक है, इसकी बोन मेरो में जो कि साइड जो कि करते हैं प्रोफिलरेशन ऑफ स्टेम सेल की, जो कि फॉरिजेंस, जो कि पेयर सेल्स की, और इसकी मेचुरेशन, जो कि क्योंकि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होता है लिम्फॉइड सेल की स्टेज की अगर हम बात करें, इन अर्ली फेटल लाइफ में, जो कि हीमेटोपोएसिस कहाँ होता है, जो कि हमारी है, जो कि ब्लड सेल जो बनते हैं वो अर्ली है, जो कि हेमोस्फेयर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो कि अगर हम बात करें हेमेटोपोएसिस है, तो ये लीवर्स में होता है। फिर इसके बाद बाय बर्थ, जब बर्थ होते इसकी बच्चे की, तो फिर इसमें इसके बाद जो कि स्टेम सेल में बनना स्टार्ट होता है, जो कि मोस्टली बोन मेरो स्पेस लॉन्ग लॉन्ग बोन में, ठीक है। फिर इसके बाद बोन मेरो जो कि स्पेस होता है लॉन्ग बोन मेरो में आ जाते हैं, जो फिर वहाँ में बनना स्टार्ट होते हैं हमारी डब्ल्यू बी सी आर बी सी ब्लड सेल, ठीक है।
जो कि इंडिविजुअल एज में जो कि एक्टिव होता है, जो कि आफ्टर प्यूबर्टी में ये एजियल बोन्स में एक्सियल बोन्स में होता है, ठीक है। जो कि डायफाइसिस येलो बोन्स, ठीक है, रेड वाइस एपिफाइसिस में, जो कि अगर कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। ये अगर बात करें पेल्विक में होता है, हमारे वर्टिब्रा में होता है, स्टर्नम में, रिब्स में होता है, ठीक है, ये मोस्टली, ठीक है। 20 साल, ठीक है। जो कि बोन मेरो, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी प्रोजिनेटर टी सेल और बी सेल, इसे जो कि ये क्या है, प्रोजिनेटर है बोन मेरो की, जो कि फर्दर अगर इसकी बात करें, जो कि टी सेल जो कि थाइमस में जो कि फर्दर होता है, ठीक है। जो कि प्रोफरेशन करता है, ठीक है इसकी। अब हम बात करें कि थाइमस है क्या चीज़, ठीक है। थाइमस की अगर हम बात करें, ये सेल मीडिएटेड है, जो कि साइड करते हैं प्रोफरेशन किसके लिए, मेचुरेशन ऑफ टी सेल के लिए, ठीक है। जो कि डेवलप होते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में, थर्ड मंथ में ये जो कि क्या होता है, फ्रेंजियल जो कि पोजेस बनाता है, हाईली एक्टिव होता है एट बर्थ में, जो कि कंटिन्यू रखता है टू ग्रोथ में फॉर मेनी ईयर्स के लिए, ठीक है। जो कि रीच पीक पे, जो कि प्यूबर्टी में जो कि ये क्या होता है, पीक पे होता है, ठीक है। फिर इसकी अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस की अगर हम बात करें, तो इसमें इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो थाइमस और टू लोब्स, थाइमस की क्या होता है, दो लोब्स होते हैं, जो कि सराउंडेड किया हुआ है डिफरेंट फाइब्रस, ठीक है, जो कि कैप्सूल्स में, जो कि डिवाइडेड किया है इनटू टू लोब्स में, ठीक है। जो कि ओटर को हम थाइमस की कहते हैं कॉर्टेक्स, और इनर को मेड्यूला कहते हैं, ठीक है, जो कि मिडिल पार्ट होता है। कॉर्टेक्स है क्या चीज़, जो कि कॉर्टेक्स डेंसली पॉपुलेटेड होता है, जो कि इमेच्योर, जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है थाइमोसाइट, जो कि लेम्फॉइड सेल्स में, ठीक है। जो कि थाइमस कॉल थाइमोसाइट्स, ठीक है। जो कि कॉर्टिकल्स एपिथेलियल सेल से मिलके बने नर्व सेल्स है, ठीक है। जो कि स्पेशलाइज सेल होता है, जो कि एलोंग मेम्ब्रेनस सराउंडेड किया होता है इसकी थाइमोसाइट, जो कि इमेच्योर फॉर्म में होता है। अगर हम मेड्यूला की बात करें, तो मेड्यूला क्या है, ये मेच्योर टी सेल्स है। जो कि कॉर्टेक्स वो इमेच्योर था, ये क्या है, टी सेल्स मेच्योर, थाइमस लिम्फोसाइट्स हैं। अगर हम इसकी क्या बात है, जो कि लार्ज सेल में होता है, जो कि लिम्फोसाइट्स की, देन कॉर्टेक्स है, ठीक है। हैंसन कैप जो कि हेरेंसन कैप्सूल, जो कि कंसनट्रेटेड रिंग्स लाइफ स्क्वेमस सेल होता है, ठीक है। इसकी मॉर्फेज डेंड्राइट सेल प्रेजेंट होता है, जिसमें अगर हम थाइमस की अगर हम बात करें, तो इसकी जो है साइड, जो कि डाइवर्सिटी होता है, टी सेल्स होता है, जो कि रिकोगनाइज एक्ट अगेंस्ट में जो कि काम करता है, मैरिट नंबर्स, जो कि एंटीजेंस, एमएससी, ठीक है। मेजर हिस्टो कंपेलेबिलिटी कम्प्लेक्स जो की है, ठीक है, एमएससी। इसमें थाइमस जो कि इंड्यूस डेड हॉस्टी सेल जो है, इसमें जो कि क्या है, जो कि क्या है, रिकग्नाइज नहीं करते एंटीजन को, एमएससीएस, जो कि रिएक्ट होता है सेल्फ एंटीजन्स को एमएससी में, ठीक है। जो कि डेंजरस होता है काज ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए, ठीक है। जो कि क्यों होता है, क्योंकि ये 95% ऑफ ऑल थाइमोसाइट्स डाई होता है एपिप्टोसिस के थ्रू, ठीक है। जो कि थाइमस विदाउट रेबरी मेचुरिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी सेकेंडरी ऑर्गन्स की, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी ऑर्गन की अगर हम प्रिफरल साइड की अगर हम बात करें, जो कि साइड रिएक्शन करते हैं मेच्योर्स में, लिम्फोसाइट जो कि एंटीजेंस में, ठीक है। अब ये लिम्फ नोड क्या है, लिम्फ नोड बी शेप फॉर्म में होता है, ठीक है। जो कि क्या है, ऑल द बॉडीज टिश्यूज में होता है, ठीक है। जो कि एक्सट्रीमली न्यूमरस होता है, डिसमिलेटेड ऑल ओवर द बॉडी में होता है। इसकी रूल क्या है, तो ये इनिशियली क्या होता है, इनएक्टिव में होता है साइड ऑफ जो कि रिस्पॉन्स में, जिसमें अगर हम बात करें 1 to 25 मिलीलीटर्स डायमीटर्स होता है, इसकी सराउंडेड बाय सी टिश्यू कैप्सूल्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, फॉर्म, ठीक है। अब इसकी पार्ट की अगर हम बात करें, तो ये क्या है, जो कि कॉर्टेक्स, मेड्यूला, ठीक है, फेगोसाइटोसिस, ठीक है, डेंड्राइट सेल्स, ये इसकी पार्ट है। जो कि फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं, जो कि कॉर्टेक्स, जो कि होस्ट बी सेल लिम्फोसाइट्स लिया, जो कि कॉर्टेक्स डीप ऑफ कॉर्टेक्स, जो कि अगर हम बात करें, तो इसको कहते हैं पेराकॉर्टिकल, ठीक है। जो कि कॉर्टेक्स और डीप कॉर्टेक्स को पेराकॉर्टिकल कहते हैं, जो कि टी सेल इसकी डिपेंडेंट होता है, जो कि जो कि कहाँ से लेते हैं, पॉपुलेटेड बाय लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। इनर कॉर्टेक्स की अगर इन कॉर्टेक्स में जो की बात करिए, रफली सेफ्रिकल होते एरिया, जो कि लिम्फोसाइट डेंसिटी की, ठीक है। जो कि प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल्स नोड्यूल्स होता है, ठीक है। जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्स होता है, कंटेंट बी लिम्फोसाइट, जो कि मैक्रोफेज करते हैं, डी सेल्स करते हैं, सम टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट, जो कि लार्जली लेस होते हैं, जो कि सेकेंडरी फॉलिकल्स में, डेंस फॉलिकल्स। अब ये क्या करते हैं, जो कि वो एरिया जहाँ पे, ठीक है, इन्फेक्शन हैज़ टेक प्लेस, जहाँ पे इन्फेक्शन काज हो, तो जो कि कंटेन क्लियर जर्मिनल सेंटर, जहाँ पे क्या आते हैं,
वेर बी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं एज ए रीज़न एंटीजन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी जो कि डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं, जिसमें डीप कॉर्टेक्स अगर बात करें टी लिम्फोसाइट जो कि प्रेजेंट होता है जो कि एक डिज़ाइन क्या होता है एज ए टी डिपेंडेंट एंटीग्रिएटिनिंग सेल्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है वेर एंटीजन और टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी जो कि होस्ट प्लाज्मा सेल जो कि मेड्यूला की, ठीक है। सेकंड जो है मेड्यूला, मेड्यूला क्या है ये जो कि लेस डेंसली होते हैं पॉपुलेटेड, जो कि कंपोस्ट ऑफ मेड्यूलरी कॉर्ड से होता है, जो कि एलोंगेट जो कि ब्रांचिंग क्या हुआ है कि यहाँ से बेंड्स लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, जो कि प्लाज्मा सेल और मैक्रोफेज जो कि क्या है मेड्यूला में, ठीक है। जो कि प्लाज्मा सेल जो है वो पाए जाते हैं मेड्यूलरी कॉर्ड्स में, जो कि जो कि अगर हम इसकी पीरियड की डिवीजन की बात करें तो बाई एलेम्स जो कि एंटीजन जो कि रीजनल नोड्स में जो कि ट्रैप्ड किया हुआ है प्रोसेस प्रेजेंट विथ में एमएससी क्लास 2 में, ठीक है। जो कि इंटरजिटी क्या है पैराकॉर्टेक्स में, तो एक्टिविटी हेल्पर सेल्स को जो कि एक्टिव करता है, जो कि इसमें क्या है रिच सोर्स होता है जो कि इनिशियली, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल करते हैं, जो कि सम बी सेल जो कि क्या है डिफरेंशिएट होता है प्लाज्मा सेल्स को सेक्रेटिंग आईजीएम और आईजीजी जो कि ये सेक्रेट करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी ठीक है स्प्लीन की, जो कि स्प्लीन क्या काम करते हैं, स्प्लीन की अगर हम बात करें जो कि लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन्स है जो कि सचुएटेड टू हाई इन द लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में ये क्या होता है प्रेजेंस होता है, ठीक है, जो कि सराउंडेड किया हुआ है, ठीक है, कैप्सूल्स है और कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें जो कि थ्रो सेप्लिनिक आर्टरी जो कि क्या होता है इंस्टेड ब्लड बोन जो कि एंटीजन जो कि लिम्फोसाइट जो कि सेप्लिन में होता है, आफ्टर मल्टीपल ब्रांचिंग जो कि बोन मेरो सेंट्रल आर्ट्रियोल सराउंडिंग क्या होता है लिम्फोइड्स, ठीक है, जो कि पाए जाते हैं जिसमें लिम्फाइड टिश्यू में जो कि फोर लिम्फाइड शीट्स के थ्रू, ठीक है। अब इसमें इमीडिएटली सराउंडेड किए हुए आर्ट्रियोल्स में, ठीक है। ये इसकी क्या है ये सप्लीन है, ठीक है। यहाँ पे जो कि मैचुरेशन ऑफ टी सेल्स, ठीक है, कि किस तरह होता है ये CD4 और CD3 ये सारे इसकी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी जिसमें क्या होता है MSC क्लास 1 जो CD4 होता है टी सेल्स और MSC क्लास 2 CD3 जो कि टी सेल्स जो कि बहुत एपोप्टोसिस करते हैं, ठीक है। जो कि फॉर्मेशन ऑफ सप्लिन की अगर हम बात करें जो कि मॉनिटरी इम्यून रिस्पॉन्स को जो कि एंटीजन ब्लड स्ट्रीम में करते हैं, इसके क्या करते हैं इसको मार्जिनल जोन्स में जो कि सर्कुलेट जो होते हैं एंटीजन जो कि ट्रैपिंग मैक्रोफेज है, फिर इसकी प्रोसेस के बाद ये माइग्रेट होते हैं वाइट पल्स में जो कि इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं टी सेल और बी लिम्फोसाइट जो कि फिल्टरिंग करते हैं और क्लियरिंग करते हैं, जो कि इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म को डिफेक्टिवली फॉर्म जो है एलिमिनेट जो कि सेप्रोफाइट जो है